दोस्तों आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों टॉपिक वाइज टॉप 200 प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आपको हर टॉपिक के टॉप 200 प्रश्न मिलेंगे। और दोस्तों आपका पूरा का पूरा टॉपिक है एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपको दोबारा इस टॉपिक से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न या थ्योरी पढ़ने की जरूरत है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों देखिए, आज अपना पहला नंबर का टॉपिक आता है राजस्थान की कला संस्कृति में, वो है राजस्थान के दुर्ग एवं किले। दोस्तों राजस्थान के दुर्ग एवं किलों से संबंधित आज मैं आपको टॉप 200 प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों इन प्रश्नों के बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक में से एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है तो दोस्तों ये टॉप 200 के 200 प्रश्न हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान कला संस्कृति के 200 प्रश्न, ठीक है। तो वहां पे आपको अलग अलग उसके अंदर अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में ये पंक्तियां राजस्थान के किस दुर्ग के लिए कही है? बताइए, ये पंक्तियां हैं ये तैमूर ने कही है और अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में ये पंक्तियां कही है। दोस्तों बताइए कौन से दुर्ग के लिए कहा था ये कहा था दोस्तों भटनेर का दुर्ग के लिए कहा था ये, ठीक है। यहां पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों तैमूर लंग ने 1398, याद रखना दोस्तों, 1398 ईस्वी में भटनेर पर आक्रमण किया था और उस समय हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है और दरवाजे भी इसके नहीं खोल पाए थे, तो यहां पर अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है। देखिए राजस्थान का वेल्लोर के नाम से जाने जाने वाला किला है। राजस्थान का वेल्लोर के नाम से जाने जाने वाला किला है, तो वो किला कौन सा है? वो किला है दोस्तों भैंसरोडगढ़ का किला है, ठीक है। यहां पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कटारगढ़ किस किले में स्थित है? बताइए कटारगढ़ किस किले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कुंभलगढ़ में है दोस्तों, ये कटारगढ़ है। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कुंभलगढ़ किले में जो सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है, कुंभलगढ़ किले का जो सबसे ऊपरी भाग है जो एक पहाड़ी पर स्थित है उसको कहते हैं दोस्तों ये कटारगढ़, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है, वो बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नवलखा भंडार, श्रृंगार चौरी, सतवीस देवरी, ये तीनों दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। लेकिन चोखेलाव महल है ये दोस्तों कहां पर है? तो ये मेहरानगढ़ जोधपुर के किले में है, ठीक है। मेहरानगढ़ में है ये चोखेलाव महल, ठीक है। यहां पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस किले में स्थित माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क बना है? बताइए किस किले में माधवेंद्र भवन में, यानी कि किस किले में माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क बना है? तो दोस्तों ये पार्क बना है दोस्तों कहां पर है? तो ये नाहरगढ़ के किले में बना है। यहां पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें पत्थर से बनी विभिन्न कलाकृतियां इसमें दर्शनीय है। तो यहां पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? बताइए माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दौसा में है माधोराजपुरा का किला। यहां पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, याद रखना। अच्छा प्रश्न है, देखिए पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। एक भी प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होगा। और अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है किलो से संबंधित या आपको थोड़ा बहुत भी किलो से संबंधित जानकारी है, दुर्ग या किलो से संबंधित, तो दोस्तों आप ये टेस्ट अवश्य दें। आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक में आपके कितने प्रश्न हैं वो गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। 7 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया? बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया? दोस्तों यहां पर देखिए आप देख सकते हैं
चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था 1303 में, ठीक है। उससे पहले दोस्तों 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। उसके बाद में देखिए 1311 में जालोर पर आक्रमण किया और 1308 में सिवाना के किले पर आक्रमण किया था, लेकिन कुंभलगढ़ के किले पर आक्रमण नहीं किया। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय किस दुर्ग में है? महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय किस दुर्ग में है? तो दोस्तों बताइए कौन से दुर्ग में है? तो ये मेहरानगढ़ के दुर्ग में है ये, ठीक है। कहाँ पर है ये? जोधपुर में। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ किला है, दूसरी तरफ पहाड़ी है, सुमेलित करना है दोस्तों। अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए सोनारगढ़ का जो किला है, सोनारगढ़ का जो किला है ये दोस्तों कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ये त्रिकुट पहाड़ी पर ये स्थित है, ठीक है। मेहरानगढ़ का जो किला है ये दोस्तों चिड़िया टूक की पहाड़ी पर ये स्थित है, ठीक है। और जो तारागढ़ है जो अजमेर में है ये गढ़ बीठली यानी कि बीठली पहाड़ी पर ये स्थित है। और चित्तौड़गढ़ का किला है ये मेसा के पठार पर स्थित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? 2, 3, 4, 1 अपना इसमें बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। कूट भाषा के ऑप्शन नहीं है तो आप 2, 3, 4, 1 कर लेना इसमें। 10 नंबर का प्रश्न है, किस किले के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण फरिश्ते, परियों और देवताओं की करामात है? किस किले के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण फरिश्ते, परियों और देवताओं की करामात है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें मेहरानगढ़ किले के बारे में ये बात कही गई है। और ये किसने कही थी? तो दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग ने ऐसा लिखा था अपनी पुस्तक में कि इस दुर्ग का निर्माण परियों और देवताओं द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो वो है जैसलमेर का किला। ये दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर का किला। और उसको क्या बोलते हैं अपन? स्वर्णगिरी बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित हैं? वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है नागौर के किले से संबंधित है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नागौर के किले से संबंधित है ये, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है? कौन सा दुर्ग अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये तीनों दुर्ग हैं ये दोस्तों अरावली पर्वतमाला में स्थित हैं। लेकिन जो गागरोल का किला है ये आप सभी को पता है ये एक जल दुर्ग है, ठीक है। बाकी तीनों पहाड़ी दुर्ग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला अजमेर में नहीं है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा किला अजमेर में नहीं है? दोस्तों यहाँ पे देखिए टोडगढ़, तारागढ़ और मैगजीन दुर्ग, ये तीनों हैं, ये तीनों के तीनों किले हैं, ये कहाँ पर है? अजमेर में है। लेकिन यहाँ पे जो बनेड़ा दुर्ग दे रखा है, याद रखना ऐसे प्रश्न परीक्षा में अधिक पूछे जाते हैं। बनेड़ा दुर्ग है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा जिले में है दोस्तों। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है ये बनेड़ा दुर्ग। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो नई देखने को मिलेंगी इसमें, और अब पुराना पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, अब सारे क्वेश्चन हैं वो नए आ रहे हैं, ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? बताइए, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गागरोन दुर्ग में एक कोट का निर्माण करवाया था। किसने? महमूद खिलजी प्रथम ने, और उसका नाम है वो मुस्तफाबाद रखा था। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माधो सिंह द्वितीय ने दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना
जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के नाम पर नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था, जो माधवेंद्र भवन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अलवर का किला अन्य किस नाम से जाना जाता है? अलवर का किला है ये दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बाला दुर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों ये अलवर का किला। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जब इस किले को देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, वो है दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। यह कथन किस किले के बारे में कहा था? बताइए। वो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, ऐसा किसने कहा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था। कब कहा था? 1932 में कहा था। कौन से किले के बारे में कहा था? तो दोस्तों तारागढ़ का किला जो अजमेर में है, ठीक है, उसके बारे में ये कहा था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न है, भूतहा किला के नाम से प्रसिद्ध है। बताइए, भूतों का किला या भूतहा किला कौन से दुर्ग को कहते हैं? दोस्तों भानगढ़ के दुर्ग को भूतों का किला या भूतहा किला या भूतों का भानगढ़ कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस किले में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 साल नजरबंद रखा? राजस्थान के किस किले में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 साल नजरबंद रखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर के किले में। याद रखना अलवर के किले में, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, आमेर किले की किस इमारत पर 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी किया गया? आमेर किले की किस इमारत पर 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी किया गया? वो इमारत कौन सी है? वो इमारत है दोस्तों गणेश पोल। याद रखना गणेश पोल पर दोस्तों 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी किया गया। याद रखना, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें 25 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस इमारत पर यानी कि गणेश पॉल इमारत पर 25 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। आगे देखिए इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, जैसलमेर किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जैसलमेर किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इसका दोहरा परकोटा जालिम कोट कहलाता है। इसका दोहरा परकोटा जालिम कोट कहलाता है। तो दोस्तों ये इसमें क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। जालिम कोट नहीं दोस्तों, इसको कमर कोट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कमर कोट। याद रखना कमर कोट। ठीक है, जैसलमेर किले का जो दोहरा परकोटा है ये कमर कोट कहलाता है। जालिम कोट इसमें गलत दे रखा है। देखिए यहाँ पर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है। यहाँ पर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है, बिल्कुल सही है। और देखिए 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। यह किला अपने एडाई साकों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है? पहला नंबर का, और अपना 1 नंबर ये ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रणथंबोर किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? रणथंबोर किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए अकबर ने इसे सुरजनहाड़ा से प्राप्त किया था। अकबर ने इसे सुरजनहाड़ा से प्राप्त किया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, इसमें जेत्र सिंह की 32 खंभों की छतरियां स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। 32 खंभों की छतरी स्थित है जेत्र सिंह की रणथंबोर के किले में, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार लोहा पोल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। और ये प्रश्न 2nd ग्रेड में भी पूछा गया था। ठीक है, जो रणथंबोर किले का जो प्रवेश द्वार है, ठीक है, उसको नौलखा दरवाजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नौलखा दरवाजा बोलते हैं। ठीक है, याद रखना नौलखा दरवाजा बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लोहा पोल है वो इसमें गलत दे रखा है। देखिए इसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य दे रखा है।
आगे देखिए, भटनेर किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है। भटनेर किले के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ पे बात हो रही है भटनेर के किले की, ठीक है। देखिए, यह किला भाटियों के यह किला भाटियों के शौर्य व पराक्रम का साक्षी रहा है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात हो रही है जो भटनेर का किला है हनुमानगढ़ में, उसकी बात हो रही है, ठीक है। यह किला भाटियों के शौर्य व पराक्रम का साक्षी रहा है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर शेर खां की कब्र बनी है। बिल्कुल सही है। इसे उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहा जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। यह राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला है। यह दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों दूसरा नहीं, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, ठीक है, जो 3री शताब्दी में यानी कि 295 ईस्वी में राजा भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। दूसरा नहीं, इसको आप प्रथम कर लीजिए, ठीक है। प्रथम करोगे तो ये सही होगा। यहाँ पर दूसरा गलत दे रखा है तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, 12 के शेरगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है। 12 के शेरगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बताइए दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं इसका प्राचीन नाम कोसवर्धन दुर्ग था। बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि 12 का जो शेरगढ़ का जो किला है, ठीक है, उसका प्राचीन नाम कोसवर्धन दुर्ग था। बिल्कुल सही है। इसमें झालाओं की हवेली स्थित है। यह भी बिल्कुल सही है। उसके जीर्णोद्धार के बाद शेरशाह सूरी ने नाम शेरगढ़ रखा। बिल्कुल सही है। यानी कि इसका जो जीर्णोद्धार है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। उसके बाद में इसका नाम है वो शेरगढ़ रखा गया। बिल्कुल सही है। यह किला काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। यह गलत हो जाएगा दोस्तों शेरगढ़ का जो दुर्ग है ये 12 जिले में परवन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? परवन नदी के किनारे पर ये 12 में स्थित है शेरगढ़ का किला। यहाँ पर काली सिंध है वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक भी प्रश्न है वो मैं आपका गलत नहीं होने दूंगा, बस शर्त यही है कि सारे के सारे प्रश्न हैं वो आपको देखने हैं, चाहे समय है वो 1.5 घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, जो भी है मेरे साथ में आपको चलना है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और खूब सारी मैं क्लासें हैं वो लेके आऊँगा टॉप 200 प्रश्नों की, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयपुर के जयगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है। जयपुर के जयगढ़ के किले के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। दोस्तों ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सुदर्शनगढ़ किसको कहते हैं, दोस्तों नाहरगढ़ का जो किला है, ठीक है, नाहरगढ़ का जो किला है उसको कहते हैं सुदर्शनगढ़। यहाँ पे बात हो रही है जयगढ़ की, ठीक है। तो दोस्तों जयगढ़ का जो किला है इसको रहस्यमय दुर्ग कहते हैं, इस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है, ठीक है। लेकिन सुदर्शनगढ़ है ये नाहरगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पे गलत हो गया पहला ही। यहाँ पे बात हो रही है जयगढ़ की। देखिए इसमें कछवाहा वंश का खजाना रहता था, बिल्कुल सही है। यहाँ तोप डालने का कारखाना बना है, बिल्कुल सही है। यह किला ईगल पहाड़ी पर बना है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, जयपुर के नाहरगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है। जयपुर के नाहरगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसमें देखिए असत्य बताना है, ठीक है। देखिए नाहरगढ़ के बारे में, ठीक है, यहीं पर रस कपूर को कैद करके रखा गया था, बिल्कुल सही है। इसे जयपुर की तरफ झांकता किला भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने यहाँ एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए 2013 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए आमेर के किले को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन नाहरगढ़ को नहीं किया गया, तो अपना गलत हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
आमेर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आमेर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। इसमें हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है, जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है। देखिए इसमें बने दीवाने खास का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए आमेर के किले में स्थित दीवाने खास का निर्माण है वो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पे सवाई जयसिंह नहीं, मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, ठीक है। यहाँ कदमी महल बने हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिवाना के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिवाना के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खेराबाद रखा था, बिल्कुल सही है। यहाँ का दूसरा साका कल्ला राठौड़ के समय हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। इसे कुमट दुर्ग भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण प्रतिहार नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों सिवाना के किले का जो निर्माण है वो परमार शासक वीर नारायण पवार ने करवाया था, ठीक है दोस्तों, वीर नारायण ने करवाया था, 954 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे नागभट्ट प्रथम है, वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था, ठीक है, और जीत लिया था। आगे देखिए, भरतपुर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? भरतपुर के किले के बारे में कौन सा कथन इसमें असत्य है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे इसमें राजेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। महाराजा जवाहर सिंह के समय लॉर्ड लेक ने 1825 ईस्वी में इस किले पर आक्रमण किया था, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। देखिए भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह, ठीक है। रणजीत सिंह ने जसवंत राव होलकर को शरण दी थी, इसलिए अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने जनवरी 1805 में इस किले को घेर लिया था और अप्रैल 1805 में दोस्तों 5 बार आक्रमण करने पर भी, यानी कि 5 बार आक्रमण किया लेकिन असफल रहा, ठीक है। और असफल रहा था कौन? अंग्रेज जीतने में। और फिर बाद में दोस्तों अंग्रेजों को विवश होकर दोस्तों रणजीत सिंह के साथ में क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी, ठीक है। तो ये घटना है, ये दोस्तों इसमें एक तो ये जवाहर सिंह है, ये गलत दे रखा है, ठीक है। ये रणजीत सिंह के समय की घटना है और 1805 की घटना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन दे रखा है। 1826 में अंग्रेज सेनापति कोम्बर मेयर ने इस पर अधिकार कर लिया था, बिल्कुल सही है। देखिए इस किले में जवाहर बुर्ज बनी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, बयाना के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बयाना के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसमें देखिए, अच्छा प्रश्न है, यह बादशाह दुर्ग भी कहलाता है, बिल्कुल सही है। इसमें राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बना है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ स्थित उषा मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी थी, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे औरंगजेब ने नहीं तुड़वाया था ये उषा मंदिर को। उषा मंदिर को किसने तुड़वाया था? इल्तुतमिश ने तुड़वाया था और फिर इसे मस्जिद बनवा दिया गया था, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर अकबरी छतरी व जहांगीरी दरवाजा बने हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे औरंगजेब की जगह इल्तुतमिश आना चाहिए था। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, नागौर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नागौर के किले के बारे में कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर दरबार लगा था, बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए यह किला भारतीय वास्तुकला के आदर्शों के अनुरूप बना है, बिल्कुल सही है। यह सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला है, यह गलत हो जाएगा।
दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला जो किला है वो है तारागढ़ का किला अजमेर का। ठीक है, ये यहाँ पर तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो इसमें गलत हो जाएगा। अकबर ने इसमें शुक्र तालाब बनवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें रूठी रानी की छतरी बनी हुई है, इसमें रूठी रानी की छतरी बनी हुई है, बिल्कुल सही है। इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है इसे पूर्व का, बिल्कुल सही है। चौहान शासक अजयराज ने इसे 1155 ईस्वी में बनवाया था। दोस्तों ये 1155 ईस्वी है वो इसमें गलत दे रखा है। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी और तारागढ़ के किले को बनवाया था। ठीक है, इसका प्रारंभ में नाम अजयमेरु दुर्ग था। ठीक है, और बाद में दोस्तों पृथ्वीराज की पत्नी तारागढ़ के नाम से, ताराबाई के नाम से इसका नाम तारागढ़ पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1155 की जगह दोस्तों 1113 ईस्वी आता तो ये सही होता। ठीक है, इसमें मीरान साहब की दरगाह बनी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, जूनागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। जूनागढ़ के किले के बारे में कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ के किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। कहाँ पर है ये, बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। इसे राती घाटी का किला भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, इसे राती घाटी का किला भी कहा जाता है। तीसरा देखिए, इसमें सूरज पोल पर गोरा बादल की गजारूढ़ प्रतिमा लगी हुई है, ये गलत हो जाएगा इसमें। दोस्तों यहाँ पे इसमें गोरा बादल की गजारूढ़ प्रतिमा लगी हुई है, ये गलत हो जाएगा इसमें। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों जूनागढ़ किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है जिसको सूरज पोल कहा जाता है, ठीक है, वहां पर जयमल व फत्ता जो उदय सिंह के सेनापति थे, ठीक है, उनकी मूर्तियां लगी हुई है दोस्तों। यहाँ पे गोरा बादल की मूर्तियां नहीं लगी हुई। ठीक है, और देखिए इसमें अनूप महल, छत्रविलास महल बने हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य है। गोरा बादल की जगह यहाँ पर जयमल फत्ता आना चाहिए था, जयमल व फत्ता आना चाहिए था। आगे देखिए, मैगजीन दुर्ग के बारे में कौन सा कथन असत्य है। मैगजीन दुर्ग के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, इसका निर्माण अकबर द्वारा 1570 से 1573 ईस्वी में करवाया गया। मैगजीन दुर्ग का निर्माण है वो दोस्तों अकबर द्वारा 1570 से 1573 ईस्वी में करवाया गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सर टॉमस रो की अकबर से मुलाकात इसी किले में हुई थी। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो दोस्तों अकबर से मुलाकात है वो नहीं हुई थी। मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए ब्रिटिश सम्राट था जेम्स प्रथम, उसके राजदूत थे सर टॉमस रो। ये दोस्तों 10 जनवरी 1616 को इसी किले में जहांगीर के समक्ष उपस्थित होकर व्यापार की अनुमति मांगी थी। यानी कि अकबर से तो मुलाकात की ही नहीं, जहांगीर से ही मुलाकात की थी सर टॉमस रो ने। ठीक है, तो यहाँ पर अकबर की जगह जहांगीर आना चाहिए था, मुलाकात इसी मैगजीन दुर्ग में हुई थी, ये इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी किले में बनी थी, बिल्कुल सही है। 1908 में इसे राजपुताना म्यूजियम बना दिया गया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, मेहरानगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है, जोधपुर में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य बताया है, बताइए दोस्तों क्या ये सही है, गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया रुडयार्ड किपलिंग ने ऐसा बताया है कि इस दुर्ग का निर्माण है वो परियों और देवताओं या फरिश्तों ने इस किले का निर्माण करवाया है या किया है। ठीक है, ऐसा कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने। लेकिन जो 8वां अजूबा यानी कि 8वां आश्चर्य है ये रुडयार्ड किपलिंग ने नहीं कहा था, तो फिर किसने किया था, तो दोस्तों जैकलिन कैनेडी। जैकलिन याद रखना दोस्तों,
कैनेडी, ठीक है, जैकलिन कैनेडी ने 8वां अजूबा बताया है मेहरानगढ़ के किले को, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला ही कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, पहला नंबर का ऑप्शन ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और कथन भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें बनी श्रृंगार चौकी में राजाओं का राज तिलक होता था, बिल्कुल सही बात है। इसकी नींव करणी माता द्वारा 1459 ईस्वी में रखी गई, बिल्कुल सही है। यहाँ प्रसिद्ध चोखे लाव महल बना है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया यहाँ पर जैकलिन कैनेडी, रुडयार्ड किपलिंग की जगह जैकलिन कैनेडी आना चाहिए था, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। 37 नंबर का प्रश्न है, कुंभलगढ़ के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है। कुंभलगढ़ के किले के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, यह किला हाथीगुड़ा की नाल के पास बना है, बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, बिल्कुल सही है। यानी कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है वो कुंभलगढ़ के किले में है, और कुंभलगढ़ का किला है ये दोस्तों हाथीगुड़ा की नाल के पास बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए तीसरा, अकबर के सेनापति जगन्नाथ कछवाहा ने 1576 में इस पर अधिकार कर लिया था। ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए जगन्नाथ कछवाहा ने इस पर अधिकार नहीं किया था, इस पर अधिकार किया था दोस्तों अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ किले पर अधिकार किया था, ठीक है। और कब किया था, तो दोस्तों ये किया था 3 अप्रैल 1578 को। 3 अप्रैल 1578 को दोस्तों अकबर के सेनापति शाहबाज ने इस किले पर अधिकार कर लिया था। ये अपना इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें कालिका माता का मंदिर बना है, बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ के किले में कालिका माता का मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है। यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है, ठीक है। ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये भी कथन अपना सही हो गया। इसमें कुंभा द्वारा निर्मित तुलजा भवानी मंदिर बना है, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। देखिए, चित्तौड़गढ़ के किले में जो तुलजा भवानी का जो मंदिर है, इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया था, बनवीर ने करवाया था दोस्तों इस किले का निर्माण, सॉरी इस मंदिर का निर्माण, ठीक है। जो तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण है वो बनवीर ने करवाया था, कुंभा ने नहीं करवाया था, ठीक है। इसमें फतेह प्रकाश महल बना है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें देखिए यहाँ का प्रथम साका रावल रतन सिंह के समय हुआ था, बिल्कुल सही है। 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तब ये साका हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, तीसरे साके के बाद अकबर ने इसका नाम खिजराबाद रखा, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, खिजराबाद नहीं, ठीक है। दोस्तों मैं देखिए, चित्तौड़गढ़ के जो प्रथम शाखा, तीसरे शाखे नहीं, यहाँ पे प्रथम शाखा, यहाँ पे तीसरे शाखे की जगह प्रथम शाखा होता तो ये सही होता, ठीक है। तीसरे शाखे के बाद अकबर ने इसका नाम खिजराबाद रखा, नहीं, प्रथम शाखे के बाद दोस्तों इसका नाम है वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर दोस्तों इसका नाम है वो खिजराबाद रखा था। देखिए, द्वितीय साके के समय वहां का शासक विक्रमादित्य था, बिल्कुल सही है। तीसरे साके में फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जालौर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है। जालौर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए,
जालोर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ संत पलिक शाह की दरगाह स्थित है दोस्तों, सॉरी मलिक शाह की, ठीक है। यहाँ संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है, बिल्कुल सही है। इसमें अलाउद्दीन की मस्जिद बनी है, बिल्कुल सही है, इसमें अलाउद्दीन की मस्जिद भी है। यह सोनलगढ़ या सोहनगढ़ भी कहलाता है, बिल्कुल सही है। इसमें गुप्तकालीन कीर्ति स्तंभ बना है, यह गलत हो जाएगा। गुप्तकालीन नहीं, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ बना है। गुप्तकालीन की जगह परमारकालीन होता तो यह सही होता, ठीक है। तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार और उच्च कोटि के ये प्रश्न हैं, सारे प्रश्न देखना मजा आएगा। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपनाम है, दूसरी तरफ दुर्ग है। एक तरफ उपनाम है, दूसरी तरफ दुर्ग है। अब अपने को यहां पर बताना है कि कौन से दुर्ग का उपनाम कौन सा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कनकाचल, बताइए कौन से दुर्ग का उपनाम है कनकाचल? तो दोस्तों ये जालोर के किले का उपनाम है कनकाचल, ठीक है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, ये दोस्तों कौन से दुर्ग को कहते हैं? तो दोस्तों ये मंडरायल दुर्ग को कहते हैं, ठीक है। गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि कौन से दुर्ग को कहते हैं? दोस्तों ये मेहरानगढ़ को कहते हैं गढ़ चिंतामणि, ठीक है। और त्रिकुटगढ़, ये दोस्तों जैसलमेर के किले को कहते हैं त्रिकुटगढ़। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 4132, 4132 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है? बताइए कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए मांडलगढ़ है, बसंतगढ़ है, अचलगढ़ है, लेकिन सोजत का किला है यह महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें कौन सा 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सोजत के किले का जो निर्माण है वो राव जोधा के पुत्र राव निम्बा द्वारा करवाया गया था, ठीक है। याद रखना दोस्तों, निम्बा, राव निम्बा के द्वारा सोजत के किले का निर्माण करवाया गया था। यहां पर अपना 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सा किला बाड़मेर में स्थित नहीं है? बताइए कौन सा किला बाड़मेर में स्थित नहीं है? तो दोस्तों यहां पर आपको मैं बताऊं, देखिए हापाकोट, ठीक है, हापाकोट दुर्ग ये बाड़मेर में स्थित है, ठीक है। बोमठ दुर्ग, यानी कि बोमठ का जो दुर्ग है ये भी बाड़मेर में है। और कोटड़े का किला ये भी बाड़मेर में है। लेकिन यहाँ पे देखिए कोट कांस्ता दुर्ग, कोट कांस्ता दुर्ग ये बाड़मेर में नहीं है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जालोर में है। कहाँ पर है? जालोर में। देखिए काफ़ी सारे आपको नए प्रश्न देखने को मिलेंगे और ऐसे ही प्रश्न हैं वो आपको अपने साथी से आगे लेकर जाते हैं और यही प्रश्न सिलेक्शन योग्य प्रश्न होते हैं। इसलिए सारे प्रश्न देखिए, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। यहां पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा किला जागिरी किलों का सिरमौर कहलाता है? कौन सा किला जागिरी किलों का सिरमौर कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कुचामन का किला। ये जागिरी किलों का सिरमौर कहलाता है। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में अढ़ाई साके हुए हैं? राजस्थान के किस दुर्ग में अढ़ाई साके हुए हैं? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, राजस्थान के किस दुर्ग में अढ़ाई साके हुए हैं? तो दोस्तों जैसलमेर के दुर्ग में अढ़ाई साके हुए हैं। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहां पर 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल दुर्ग है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जल दुर्ग है वो गागरोन का दुर्ग है जो झालावाड़ में है, ठीक है, ये जल दुर्ग है। यहां पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का किला है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ऐसा ही एक प्रश्न है, सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का किला है तो वो है दोस्तों तारागढ़ का किला जो अजमेर में है, ठीक है। यहां पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह है? किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह है? तो दोस्तों ये मीठे शाह की दरगाह है ये गागरोन के दुर्ग में है। और गागरोन का दुर्ग कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ में है, ठीक है, याद रखना।
तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ है उपनाम है, दूसरी तरफ दुर्ग है, अपने को बताना है कि कौन से दुर्ग का उपनाम क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे दक्कन का द्वारगढ़, दक्कन का द्वारगढ़ ये कहते हैं दोस्तों शेरगढ़ के दुर्ग को, जो धौलपुर में है। ठीक है, शेरगढ़ का जो दुर्ग जो धौलपुर में है, इस दुर्ग का उपनाम दक्कन का द्वारगढ़ है। ठीक है, डोडगढ़, डोडगढ़ कहते हैं दोस्तों गागरोन के दुर्ग को। ठीक है, और धाराधारगढ़ है ये दोस्तों चोमू के किले को कहते हैं, और मेवाड़ का मुकुटमणि ये कहते हैं दोस्तों सज्जनगढ़ के किले को। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 3 2 1, अपना इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कूट भाषा में आप यहाँ पे 4 3 2 1 कर लेना। ठीक है, आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है। राजस्थान का पहला शाखा है ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है, या रणथंभौर दुर्ग में, या गागरोन दुर्ग में, या जालोर दुर्ग में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पर राजस्थान का पहला शाखा है ये रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, 1301 ईस्वी में, याद रखना 1301 में आप सभी को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उसके बाद में 1303 में 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, 1311 में जालोर पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए काकनवाड़ी या कांकवाड़ी किला जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद करके रखा था, कहाँ है। काकनवाड़ी या कांकवाड़ी किला जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद करके रखा था, कहाँ पर है ये दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो ये अलवर में है दोस्तों, जिसको अपन काकनवाड़ी का किला भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक तरफ प्रकार है और दूसरी तरफ दुर्ग है, सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग कहते हैं दोस्तों कौन से दुर्ग को, तो दोस्तों गागरोन के दुर्ग को पारिक दुर्ग कहते हैं। ठीक है, धानवंत दुर्ग कौन सा है बताइए, धानवंत दुर्ग कौन सा है, तो दोस्तों सोनारगढ़ का जो दुर्ग है ये धानवंत दुर्ग है। ठीक है, सोनारगढ़ का जो दुर्ग है ये धानवंत दुर्ग है। सॉरी इसमें देखिए पारिक दुर्ग यानी कि वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई है। ठीक है, और वो है दोस्तों लोहागढ़। ठीक है, धानवंत दुर्ग कौन सा है, यानी कि जिसके चारों ओर मिट्टी मिट्टी है, तो वो है दोस्तों सोनारगढ़ जैसलमेर वाला। ठीक है, जल दुर्ग कौन सा है, तो दोस्तों जल दुर्ग है गागरोन का दुर्ग जो झालावाड़ में है, ये जल दुर्ग है। गिरी दुर्ग यानी कि पहाड़ पर कौन सा दुर्ग है, तो दोस्तों पहाड़ पर मेहरानगढ़ है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 4 1 3 2, 4 1 3 2 इसमें सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन है, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन है, तो दोस्तों वो है मंडन। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, मंडन इसका सही उत्तर। आगे देखिए कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एस्टुस्कन से की है, बताइए कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एस्टुस्कन से की है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है कुंभलगढ़। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए केसरौली का किला किस जिले में स्थित है, केसरौली का किला कौन से दुर्ग में स्थित है, दोस्तों ये अलवर में है केसरौली का किला। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया था, किस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों काकनवाड़ी का किला का जो निर्माण है वो दोस्तों सवाई जयसिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया था। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर उसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे भंवराथल नामक प्रसिद्ध स्थान किस दुर्ग में है, भंवराथल नामक प्रसिद्ध स्थान किस दुर्ग में है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है अचलगढ़। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। देखिए गुजरात के शासक थे महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा ने दोस्तों अचलगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण किया
और कुछ देवी की जो प्रतिमाएं थी उनको नष्ट कर दिया। लेकिन देवी के प्रकोप से मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा दल है वो आक्रमणकारियों पर टूट पड़ा और यह स्थान है वो दोस्तों भंवराथल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना राजस्थान का एकमात्र किला है। पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना राजस्थान का एकमात्र किला है, तो वो कौन सा किला है? वो किला है दोस्तों अकबर का किला। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अकबर का किला ये पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ है। आगे देखिए, ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, घूंघट, घुगड़ी, बांद्रा, इमली व खिड़की नाम की बुर्जें किस किले में बनी है? बताइए, ये कौन से किले में घूंघट, घुगड़ी, बांद्रा, इमली व खिड़की नामक जो बुर्जें हैं ये कौन से किले में है? तो दोस्तों ये तारागढ़ अजमेर के किले में है। इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, किस किले की प्राचीर को 1832 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने तोड़वा दी थी? बताइए, किस किले की प्राचीर को 1832 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने तोड़वा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तारागढ़ अजमेर की जो प्राचीर थी। ठीक है, इसको 1832 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने तोड़वा दी थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस किले का मुख्य द्वार जहांगीर दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस किले का मुख्य द्वार जहांगीर दरवाजा के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मैंगनीज दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है ये जहांगीर दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1570 ईस्वी के अकबर के दरबार के आयोजन वाला किला है। 1570 ईस्वी के अकबर के दरबार के आयोजन वाला किला है, तो वो किला कौन सा है? वो किला है दोस्तों नागौर का किला। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नागौर का किला। आगे देखिए, राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाने वाला भीमलाट किस किले में स्थित है? राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाने वाला भीमलाट किस किले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बयाना दुर्ग में। राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाने वाला भीमलाट किस दुर्ग या किस किले में स्थित है? तो बयाना दुर्ग में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान के किस किले में ब्रिटिश कालीन हवाई जहाज रखा है? बताइए, राजस्थान के किस किले में ब्रिटिश कालीन हवाई जहाज रखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जूनागढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों जूनागढ़ किले में ब्रिटिश लड़ाकू विमान DH-9, याद रखना दोस्तों DH-9 हैवीलैंड रखा है और यह लड़ाकू विमान है, यह महाराजा गंगा सिंह को अंग्रेजों द्वारा भेंट किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, दीवारों के भी कान होते हैं पर किले की महलों की दीवारें तो बोलती हैं। पंडित दीनानाथ शर्मा का यह कथन किस किले के बारे में कहा है? बताइए, दीवारों के भी कान होते हैं पर जूनागढ़ किले के महलों की दीवारें तो बोलती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ऐसा कहा था पंडित दीनानाथ शर्मा ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए, प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बताइए, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है। 2 नंबर ऑप्शन सही, सभी को पता होगा ये तो। आगे देखिए, किसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों विजय स्तंभ को। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था नाहरगढ़ का किला है, ये सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शाहाबाद दुर्ग एवं शाहाबाद मस्जिद कहाँ है? दोस्तों ये है कहाँ पर? तो ये 12 में है। कहाँ पर? 12 में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा किला सूर्यगढ़ यानी कि सन फोर्ट भी कहलाता है? राजस्थान का कौन सा किला सूर्यगढ़ यानी कि सन फोर्ट भी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सोनारगढ़। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सोनारगढ़। ठीक है, जिसको गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, सॉरी, इसमें देखिए क्या क्या कहा गया है, सूर्यगढ़ यानी कि सन फोर्ट।
सनफोर्ट कहा गया है दोस्तों कौन से दुर्ग को? तो दोस्तों मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ के दुर्ग को सनफोर्ट यानी कि सूर्यगढ़ कहते हैं। ठीक है। और सोनार का किला है जो जैसलमेर में, इसको गोल्डन फोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सन फोर्ट पूछा गया है तो मेहरानगढ़ किला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जोधा के बेटे इस महल की खिड़की से ही अपने साम्राज्य पर आधिपत्य रख सकते थे। उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से उनकी निगाहें पहुंचती थी। मेहरानगढ़ किले के बारे में यह कथन किस विद्वान का है? अच्छा प्रश्न है। जोधा के बेटे इस महल की खिड़की से ही अपने साम्राज्य पर आधिपत्य रख सकते थे। उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से उनकी निगाहें पहुंचती थी। मेहरानगढ़ के बारे में यह कथन किस विद्वान का है? तो दोस्तों ये कथन है, ये कर्नल टोड यानी कि कर्नल जेम्स टोड का ये कथन है। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस दुर्ग को हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चित्तौड़गढ़। आगे देखिए, मैगजीन किला कहाँ है? मैगजीन किला कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैगजीन का किला है ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान में तारागढ़ नामक के 2 दुर्ग कहाँ कहाँ पर है? राजस्थान में तारागढ़ नामक के 2 दुर्ग कहाँ कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बूंदी अजमेर में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी अजमेर में है। ठीक है, एक तो बूंदी में है और एक अजमेर में है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ पहाड़ी है दूसरी तरफ दुर्ग है, एक तरफ पहाड़ी है दूसरी तरफ दुर्ग है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है, कौन सी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, भामती पहाड़ी, ठीक है, भामती पहाड़ी का जो भामती पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो दोस्तों भामती पहाड़ी पर शाहबाद का किला है, शाहबाद का किला है भामती पहाड़ी पर। देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा किला है? तो दोस्तों वो है दौसा का किला है, ये देवगिरी की पहाड़ी पर है। कनकांचल की पहाड़ी पर कौन सा किला है? तो दोस्तों जालोर का किला है, ये कनकांचल की पहाड़ी पर स्थित है। और काली को है, ठीक है, काली को है पहाड़ी पर दोस्तों आमेर का किला बना हुआ है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 76 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ मुख्य प्रवेश द्वार है दूसरी तरफ दुर्ग है, एक तरफ है मुख्य प्रवेश द्वार है दूसरी तरफ दुर्ग है। तो दोस्तों इसमें देखिए, लोहापोल जो मुख्य प्रवेश द्वार है ये कौन से दुर्ग में स्थित है? बताइए। मुख्य प्रवेश द्वार है और दूसरी तरफ दुर्ग है। ठीक है, लोहापोल ये कौन से दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो दोस्तों ये मेहरानगढ़ के किले का मुख्य प्रवेश द्वार है ये। ठीक है, रामपोल है ये चित्तौड़गढ़ के किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। ठीक है, अक्षयपोल है ये सोनारगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। और नौलखा पोल है ये दोस्तों रणथंभौर के किले का प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4-1-3, सॉरी इसमें देखिए 3-1-4-2, 3-1-4-2 अपना इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 3-1-4-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, 3-1-4-2 यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेहरानगढ़ किले का निर्माण राव जोधा ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? बताइए। मेहरानगढ़ के किले का जो निर्माण है वो राव जोधा ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1459 ईस्वी में इसका निर्माण है वो प्रारंभ किया था। ठीक है, करणी माता ने इसकी नींव रखी थी। आगे देखिए, कौन सा किला नाथों का दुर्ग कहलाता है? कौन सा किला नाथों का दुर्ग कहलाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कोंट कांस्ता दुर्ग। दोस्तों कोंट कांस्ता दुर्ग ये नाथों का दुर्ग कहलाता है और कहां पर है? जालोर में है। ठीक है,
और नाथ संप्रदाय के साधुओं की तपोस्थली होने के कारण इसे नाथों का दुर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस किले को उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहा जाता है? बताइए, किस किले को उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा बटनेर दुर्ग को, जो हनुमानगढ़ में है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, काकोड़ का किला किस जिले में स्थित है? काकोड़ का किला ये दोस्तों टोंक जिले में स्थित है। कहाँ पर है? टोंक जिले में स्थित है। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान का कौन सा किला वन दुर्ग व गिरिदुर्ग दोनों श्रेणियों में नहीं आता है? निम्न में से राजस्थान का कौन सा किला वन दुर्ग व गिरिदुर्ग दोनों श्रेणियों में नहीं आता है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों नागौर का किला। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा किला वन दुर्ग व गिरिदुर्ग दोनों श्रेणियों में नहीं आता है? तो वो है नागौर का किला, याद रखना। ठीक है, नागौर का किला है ये दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? दोस्तों कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? तो दोस्तों कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? ओदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 83 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा किला अपनी आकृति के कारण कागमुखी कहलाता है? बताइए, राजस्थान का कौन सा किला अपनी आकृति के कारण कागमुखी कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों जोधपुर का किला है, ये कागमुखी कहलाता है दोस्तों अपनी आकृति के कारण। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न है, दुर्गों की संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान है? दुर्गों की संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान है। तो दोस्तों कौन सा स्थान है? मैं आपको बताऊं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक दुर्ग हैं ये महाराष्ट्र में है, और दूसरे स्थान पर जो दुर्ग हैं वो मध्य प्रदेश में है, और तीसरे स्थान पर राजस्थान का नाम आता है दोस्तों। तो यहाँ पे तृतीय स्थान पर दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 85 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों कालीबंगा में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा में। यहाँ पर कालीबंगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक किले किस जिले में हैं? राजस्थान में सर्वाधिक किले कौन से जिले में हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों जयपुर में है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में है। आगे देखिए कौन सा किला मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है? कौन सा किला मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ किले का पुनर्निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? चित्तौड़गढ़ किले का जो पुनर्निर्माण है ये करवाया था दोस्तों महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 89 नंबर प्रश्न है, गंभीरी व बेडच नदियों के संगम के पास स्थित किला है? गंभीरी व बेडच नदियों के संगम के पास स्थित किला है, तो वो कौन सा किला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है चित्तौड़गढ़ का किला है। ये गंभीरी व बेडच नदियों के संगम के पास स्थित है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 90 नंबर का प्रश्न है, दशरथ शर्मा ने चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़ के किले का प्रथम विजेता किसे माना है? दशरथ शर्मा ने चित्तौड़ किले का प्रथम विजेता किसे माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों रावल जेत्र सिंह। रावल जेत्र सिंह रावल जेत्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दशरथ शर्मा ने चित्तौड़गढ़ किले का प्रथम विजेता किसे माना है? तो रावल जेत्र सिंह को माना है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है। देखिए, मेवाड़ का कौन सा किला चुंडावतों व सक्तावतों के बीच मेवाड़ सेना में हरावल में रहने का अधिकार पाने के लिए मुगल सेना के खिलाफ लड़े गए युद्धों के लिए प्रसिद्ध है?
मेवाड़ का कौन सा किला चुंडावतों व सक्तावतों के बीच मेवाड़ सेना में हरावल में रहने का अधिकार पाने के लिए मुगल सेना के खिलाफ लड़े गए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें ऊंटाला का किला। ठीक है, याद रखना दोस्तों, मेवाड़ का ऊंटाला का किला चुंडावतों व सक्तावतों के बीच मेवाड़ सेना में हरावल में रहने का अधिकार पाने के लिए मुगल सेना के खिलाफ लड़े गए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अब ये हरावल क्या होता है? तो दोस्तों हरावल होता है सेना का अग्रिम भाग। ठीक है, सेना का अग्रिम भाग जो सबसे पहले युद्ध करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 92 नंबर का प्रश्न है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय महाराणा उदय सिंह ने किस किले की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप दी थी? शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय महाराणा उदय सिंह ने किस किले की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला, ये दोस्तों शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ के किले की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप दी थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा किला राजस्थान का गौरव कहलाता है? कौन सा किला राजस्थान का गौरव कहलाता है? तो गौरव कहलाता है दोस्तों इसमें चित्तौड़गढ़ का किला है, ये राजस्थान का गौरव कहलाता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा किला मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाता है? कौन सा किला मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों कुंभलगढ़ का किला है। ये दोस्तों मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको यहाँ पे किले की बात हो रही है। ठीक है, और महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी है वो चावंड थी, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजपुताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह कौन सी जागीर को चुनेंगे? बताइए, यहाँ पे खालिस्तान भरना है। ठीक है, किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टोड ने कहा कि उन्हें राजपुताना की एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह किसको चुनेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनेंगे। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 96 नंबर का प्रश्न है, गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यह उक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? यह उक्ति कौन से किले के बारे में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के बारे में यह उक्ति कही गई है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विशिष्ट राजनीतिक बंदियों के लिए जेल के रूप में काम में लिया जाने वाला लघु दुर्ग विजयगढ़ी किस किले में स्थित है? बताइए, विशिष्ट राजनीतिक बंदियों के लिए जेल के रूप में काम में लिया जाने वाला लघु दुर्ग विजयगढ़ी किस किले में स्थित है? तो दोस्तों ये विजयगढ़ी है, ये जयगढ़ में है। कहाँ पर है? जयगढ़ में है ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयगढ़ में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये है किसने करवाया था? तो ये सवाई जयसिंह ने करवाया था दोस्तों नाहरगढ़ किले का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहा जाता है? मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहा जाता है सराड़ा का किला। सराड़ा का किला को दोस्तों मेवाड़ का काला पानी किले की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों बताइए, जानागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? देखिए, एक तो जूनागढ़ है, ठीक है, जो बीकानेर में है। यहाँ पे बात हो रही है जानागढ़ किला। जानागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जानागढ़ का किला है, ये कहाँ पर है? तो ये प्रतापगढ़ में है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़ में है। आगे देखिए, इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था?
इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मौर्य राजा चित्रांग। मौर्य राजा चित्रांग ने दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था वीर विनोद पुस्तक के अनुसार। और वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों श्यामल दास। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 102 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ की आंख कहलाता है। मेवाड़ की आंख है कौन सा किला कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है देखिए सज्जनगढ़ का किला। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुंभलगढ़ किले में स्थित कटारगढ़ काफी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस स्थान के आसपास के काफ़ी क्षेत्र की निगरानी है वो इससे की जा सकती है, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। ठीक है, सॉरी सज्जनगढ़ किला नहीं, कटारगढ़। ठीक है, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कटारगढ़ को। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कटारगढ़। आगे देखिए, राजस्थान के किस किले में प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ बना है? तो प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ है ये कहाँ पर बना है दोस्तों? ये बना है, बताइए। तो ये चित्तौड़गढ़ के किले में है दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ। ठीक है, याद रखना ये 75 फीट तो ऊंचा है और 6 मंजिला स्तंभ है ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न है, कौन सा किला डोड परमारों द्वारा निर्मित होने के कारण डोडगढ़ कहलाता है? बताइए कौन सा किला डोड परमारों द्वारा निर्मित होने के कारण डोडगढ़ कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गागरोन का किला। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान का कौन सा किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था? बताइए, मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान का कौन सा किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा गागरोन का किला। दोस्तों गागरोन का किला है ये बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था। ठीक है, गागरोन का किले को। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे याद रखने हैं। आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न, किस किले में मामादेव कुंड व मामादेव मंदिर स्थित है? किस किले में मामादेव कुंड व मामादेव मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंभलगढ़ का किला। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ का किला, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गागरोन के किले के 2 शाखों का सही वर्ष है। दोस्तों गागरोन के किले के 2 शाखों का सही वर्ष क्या है? तो दोस्तों एक तो है इसमें 1423 और एक है 1444। दोस्तों गागरोन का जो प्रथम शाखा है ये 1423 ईस्वी में मांडू शासक होसंग शाह के आक्रमण के समय हुआ था। और गागरोन का जो दूसरा शाखा है ये 1444 ईस्वी में मांडू शासक महमूद खिलजी के प्रथम के आक्रमण के समय हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किसी किले का आकार व्हेल मछली जैसा है? बताइए राजस्थान के किस किले का आकार व्हेल मछली जैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्तौड़गढ़ किले का आकार है वो व्हेल मछली के समान है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली जूनी कचहरी किस किले में स्थित है? तो दोस्तों ये जूनी कचहरी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ किले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रसिद्ध संत पीपा राव यानी कि संत पीपा का संबंध किस किले से रहा है? दोस्तों मैं आपको बताऊं संत पीपा का जो संबंध है वो कौन से किले से रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरोन के किले से इनका संबंध रहा है। ठीक है, गागरोन के किले से इनका संबंध रहा है। और दोस्तों गागरोन के खींची शासक प्रताप सिंह जिसको संत पीपा के नाम से जानता है, इनका जन्म दोस्तों गागरोन के किले में ही हुआ था। ठीक है, और इन्होंने राजकार्य छोड़कर भक्ति मार्ग को अपनाया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जालोर किले में शाखा किस वर्ष हुआ था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में और उसी समय शाखा हुआ था। राइट आंसर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और उस समय शासक कौन था? कानड़देव चौहान था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोट कांस्ता दुर्ग किस जिले में स्थित है?
बताइए कोट कांस्ता दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जालोर जिले में है ये कोट कांस्ता दुर्ग। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान के किस किले में लाखोटा बारी नामक एक दरवाजा स्थित है? राजस्थान के किस किले में लाखोटा बारी नामक एक दरवाजा स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चित्तौड़गढ़ किला। तो यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किला। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 114 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार हरविलास शारदा ने किस किले को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक बताया है? बताइए प्रसिद्ध इतिहासकार हरविलास शारदा ने किस किले को महाराणा कुंभा की सैनिक वेदा का प्रतीक बताया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों कुंभलगढ़। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़, इसका सही उत्तर। आगे देखिए महाराणा कुंभा ने किस किले का निर्माण मौर्य शासक संप्रति के द्वारा निर्मित दुर्ग के ध्वंसावशेषों पर करवाया था? बताइए दोस्तों महाराणा कुंभा ने किस किले का निर्माण मौर्य शासक संप्रति के द्वारा निर्मित दुर्ग के ध्वंसावशेषों पर करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंभलगढ़ का किला। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ का किला। आगे देखिए कौन से किले में प्रसिद्ध गर्भगुंजन तोप रखी है? बताइए कौन से किले में प्रसिद्ध गर्भगुंजन तोप रखी है? राइट आंसर हो जाएगा बूंदी के किले में रखी है दोस्तों ये गर्भगुंजन तोप। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बूंदी के शासकों का राज तिलक बूंदी किले के किस महल में होता था? बूंदी किले के शासकों का राज तिलक बूंदी किले के किस महल में होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रतन दौलत दरी खाना, रतन दौलत दरी खाना। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 118 नंबर प्रश्न है, अपने भित्ति चित्रों के लिए जाला हवेली किस किले में स्थित है? अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जाला हवेली किस किले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा दुर्ग में। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कोटा दुर्ग। ठीक है, जाला हवेली कौन से में स्थित है किले में? तो ये कोटा दुर्ग में। आगे देखिए किस आक्रमणकारी ने चित्तौड़ पर विजय के बाद उसका नाम खिजराबाद रखा? सही उत्तर हो जाएगा वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस किले के पास नवल सागर व जेत सागर नामक झीलें स्थित है? बताइए कौन से किले के पास नवल सागर व जेत सागर नामक झीलें स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बूंदी के किले के पास में ये स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस किले की प्राचीर को भारत की महान दीवार कहा जाता है? किस किले की प्राचीर को भारत की महान दीवार कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंभलगढ़ के किले। कुंभलगढ़ किले की प्राचीर को भारत की महान दीवार कहा जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 122 नंबर का प्रश्न है, परवन व कालीखाड़ नदियों के संगम के पास कौन सा किला स्थित है? परवन व कालीखाड़ नदियों के संगम के पास कौन सा किला स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मनोहर थाना किला जो झालावाड़ में है, ये परवन व कालीखाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान की वह प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया? राजस्थान की वह प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट है वो जारी किया गया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, विजय स्तंभ। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नवलखा किला कहाँ पर स्थित है? बताइए नवलखा किला कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों झालरापाटन झालावाड़ में ये नवलखा किला है ये स्थित है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 125 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। देखिए किस किले के सुनसान परित्यक्त किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं किसी भीमकाय जहाज की छत पर चल रहा हूँ? युन केसन का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा है?
बताइए किस किले के बारे में युन केसन ने कहा है कि इस किले के सुनसान परित्यक्त किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं किसी भीम का यानी कि विशाल जहाज की छत पर चल रहा हूं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये चित्तौड़गढ़ किले के बारे में इन्होंने ऐसा कहा है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए सराड़ा का किला किस जिले में स्थित है। सराड़ा का किला कहां पर है, तो दोस्तों ये उदयपुर में है सराड़ा का किला। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मैं ऐसे कई दुर्ग मुस्लिम के सिर के एक बाल के बदले वार दूं, जलालुद्दीन खिलजी का यह कथन किस किले के बारे में है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये ऐसा कहा था उन्होंने रणथंबोर के किले के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में 2 बार इस दुर्ग पर आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं पाया, असफल रहा और असफल होने के बाद में दोस्तों उन्होंने ये बात कही और वापस चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है, तो वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान का पहला साका किस किले में हुआ था। राजस्थान का पहला साका कौन से किले में हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा वो है रणथंबोर दुर्ग में हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 130 नंबर का प्रश्न है, यह दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में है इसलिए लोग कहते हैं कि और दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। अब्बुल फजल का यह कथन किस किले के बारे में है, यानी कि और दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। दोस्तों यह कथन अब्बुल फजल ने कौन से दुर्ग के बारे में कहा है, तो ये कहा है रणथंबोर दुर्ग के बारे में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किस किले का निर्माण पूर्ण होने की स्मृति में महाराणा कुंभा ने सिक्के ढलवाए जिन पर उस दुर्ग का नाम अंकित था। बताइए किस किले का निर्माण पूर्ण होने की स्मृति में महाराणा कुंभा ने सिक्के ढलवाए जिन पर उस दुर्ग का नाम अंकित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंभलगढ़ किला। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ किला। आगे देखिए यहाँ पर बूंदी के किले को प्रेतों ने बनाया था। बूंदी के किले के बारे में यह कथन किस विद्वान का है, बताइए। दोस्तों बूंदी के किले को प्रेतों ने बनाया था, बूंदी के किले के बारे में यह कथन किस विद्वान का है, बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, एक ही आदमी बोल सकता है ऐसा। और 132 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, 131 के बाद में 132। ठीक है, और ये कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग में, तो यहाँ रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था ऐसा। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान के किस किले में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी को जोहर मेला आयोजित होता है। आपको समय भी याद रखना है। ठीक है, प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी को जोहर मेला आयोजित होता है कहाँ पर, तो यह आयोजित होता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले में। तो यहाँ पर अपना 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किले में। आगे देखिए कोटा दुर्ग किस नदी किनारे स्थित है। कोटा दुर्ग किस नदी किनारे स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है चंबल नदी के। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी के। आगे देखिए राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस किले में बना है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस किले में बना है, सही उत्तर हो जाएगा बयाना के किले में दोस्तों पहला विजय स्तंभ बना है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चित्तौड़गढ़ किले में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सारंगपुर युद्ध। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, सारंगपुर युद्ध हुआ था और उसमें विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, और मालवा के शासक महमूद खिलजी
प्रथम को हराया था दोस्तों महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में। तो यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस किले में पदमला तालाब व रनीहाड़ा तालाब स्थित है? किस किले में पदमला तालाब व रनीहाड़ा तालाब स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये कहा जाता है दोस्तों महाराणा कुंभा को। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा कुंभा को कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 139 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा किला अपनी जन संग्रहण प्रणाली व विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा किला अपनी जल संग्रहण प्रणाली व विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जयगढ़ किला। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयगढ़ किला। ठीक है। आगे देखिए, 140 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर हरविलास सारदा ने किस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरी दुर्ग कहा है? डॉक्टर हरविलास सारदा ने किस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरी दुर्ग कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें बताइए कौन सा? तो वो है तारागढ़ अजमेर। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर का जो दुर्ग है ये भारत का प्रथम गिरी दुर्ग कहा है किसने? डॉक्टर हरविलास सारदा ने। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह किला जो लिविंग फोर्ट होने के साथ पारिक दुर्ग भी है, वह किला जो लिविंग फोर्ट होने के साथ पारिक दुर्ग भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कौन से दुर्ग के बारे में ऐसा कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिविंग फोर्ट होने के साथ पारिक दुर्ग भी है, तो वो है भरतपुर का किला। ठीक है। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतपुर का किला। पारिक दुर्ग मतलब जिसके चारों ओर खाई हो। ठीक है। आगे देखिए, कौन सा किला बाणासुर दुर्ग व विजय मंदिर गढ़ भी कहलाता है? बताइए कौन सा किला बाणासुर दुर्ग व विजय मंदिर गढ़ भी कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बयाना का किला। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बयाना का किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डीग के किले का निर्माण किसने करवाया था? डीग के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदन सिंह ने दोस्तों डीग के किले का निर्माण करवाया था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डीग के किले का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ किले का निम्न में से कौन सा निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया है? चित्तौड़गढ़ किले का निम्न में से कौन सा निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पद्मिनी महल। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्मिनी महल का निर्माण है वो नहीं करवाया है। बाकी दोस्तों रथ मार्गव शांतोक प्रवेश द्वार, विजय स्तंभ, श्रृंगार चमरी, ठीक है, इन तीनों का निर्माण है वो दोस्तों महाराणा कुंभा ने करवाया है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, या याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन से किले में फतेह बुर्ज व जवाहर बुर्ज बनी है? कौन से किले में फतेह बुर्ज व जवाहर बुर्ज बनी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर के किले में। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल मेवाड़ संधि के तहत मेवाड़ का कौन सा किला जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह प्रथम को सौंप दिया था? मुगल मेवाड़ संधि के तहत मेवाड़ का कौन सा किला जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह प्रथम को सौंप दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ भी देखा मैंने क्रेमलिन में जो भी कुछ देखा, यानी कि जो कुछ भी देखा वह अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ भी सुना उससे बढ़कर यहाँ के महल हैं, विशप हेबर का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? दोस्तों ये कथन है ये आमेर के किले के बारे में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, वजीर की कोठी, कोठी खास व दादी माँ का महल किस किले में बने हैं? वजीर की कोठी, कोठी खास व दादी माँ का महल किस किले में बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भरतपुर के किले में। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतपुर के किले में। आगे देखिए, वैर का किला किस जिले में स्थित है? वैर का किला किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर में है दोस्तों ये वैर का किला। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वैर के किले का निर्माण है वो बदन सिंह ने 1726 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई है, कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई है तो वो कितनी है? तो वो है दोस्तों 36 किलोमीटर। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर। आगे देखिए, राजस्थान के किस किले के निकट मावठा जलाशय व दिल आराम के बाग बने हैं? राजस्थान के किस किले के निकट मावठा जलाशय व दिल आराम के बाग बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आमेर का किला। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आमेर का किला। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस किले के बारे में कहा जाता है कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। दोबारा देखिए, किस किले के बारे में कहा जाता है कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुचामन का किला। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है दोस्तों, कुचामन के किले के बारे में कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किलकिला, शंभुबाण, गजनी खाव, कड़क, बिजली नामक तोप किस किले में स्थित है? किलकिला, शंभुबाण, गजनी खाव, कड़क, बिजली नामक तोपें किस किले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन से किले में? तो ये मेहरानगढ़ के किले में है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेहरानगढ़ के किले में। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम नाइट टूरिज्म यानी कि रात्रि पर्यटन किस किले से प्रारंभ किया गया? बताइए, राजस्थान में सर्वप्रथम नाइट टूरिज्म यानी कि रात्रि पर्यटन किस किले से प्रारंभ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों आमेर का किला। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आमेर का किला। आगे देखिए, किस किले में भीमलत कुंड स्थित है? किस किले में भीमलत कुंड स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला। आगे देखिए, किस किले में राज परिवार के निवास के लिए बना किशोरी महल स्थित है? किस किले में राज परिवार के निवास के लिए बना किशोरी महल स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोहागढ़ भरतपुर। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोहागढ़ भरतपुर। ठीक है, किशोरी महल बना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस किले में सैयद की मजार स्थित है? बताइए, किस किले में सैयद की मजार स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शेरगढ़ धौलपुर। शेरगढ़ का किला जो धौलपुर में है वहां पर दोस्तों सैयद की मजार स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिस किसी ने भी आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हर टॉपिक के मैं आपको सिलेबस के अनुसार अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करवाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए 158 नंबर प्रश्न, चित्तौड़ किले में स्थित विजय स्तंभ पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त होने के कारण किस मेवाड़ महाराणा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया? बताइए, जो चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उस पर बिजली गिर गई थी और वो क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद में कौन से मेवाड़ महाराणा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भरतपुर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों भरतपुर के किले का जो निर्माण है ये सूरजमल जाट के द्वारा किया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बयाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? बयाना के किले का निर्माण है वो किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है विजयपाल यादव। विजयपाल यादव ने बयाना के किले का निर्माण करवाया था। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़
किले का नवीनतम महल जिसमें वर्तमान में म्यूजियम संचालित है? चित्तौड़गढ़ किले का नवीनतम महल जिसमें वर्तमान में म्यूजियम संचालित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फतेह प्रकाश महल। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फतेह प्रकाश महल। आगे देखिए, कौन सा किला दिल्ली से लाकर लगाए गए अष्टधातु के किवाड़ के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा किला दिल्ली से लाकर लगाए गए अष्टधातु के किवाड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है भरतपुर का किला। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये अष्टधातु के जो किवाड़ है यानी कि दरवाजा है, ये 1764 ईस्वी में महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली के नजीबुद्दौला को हराकर लाल किले से उखाड़कर यहाँ लाए थे। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धौलपुर का किला। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित विजय स्तंभ के बारे में यह कथन किस विद्वान का है? दोस्तों ये कथन है, ये कर्नल जेम्स टोड का कथन है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बहादुर शाह के चित्तौड़ आक्रमण के समय संधि के तहत रानी कर्मावती ने कौन सा किला बहादुर शाह को दे दिया था? बहादुर शाह के चित्तौड़ आक्रमण के समय संधि के तहत रानी कर्मावती ने कौन सा किला बहादुर शाह को दे दिया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें रणथंभौर दुर्ग। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग। आगे देखिए, रणथंभौर का साका किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1301 में हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कुकड़ेश्वर का कुंड व कुकड़ेश्वर का मंदिर किस किले में स्थित है? बताइए, कुकड़ेश्वर का कुंड व कुकड़ेश्वर का मंदिर किस किले में बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ किले को लेकर यह कथन किस विद्वान का है? यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ किले को लेकर यह कथन किस विद्वान का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन है दोस्तों अब्बुल फजल का। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अब्बुल फजल का ये कथन है। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ यानी कि चित्तौड़ किले में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? चित्तौड़ किले में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महाराणा कुंभा ने। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराणा कुंभा ने। आगे देखिए, कौन सा किला रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है? कौन सा किला रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जाहिन दुर्ग है, ये रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सज्जनगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है? सज्जनगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों बांसदरा पहाड़ी। बांसदरा पहाड़ी है ये सज्जनगढ़, बांसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान पुलिस के लोगों में किस ऐतिहासिक इमारत को दर्शाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विजय स्तंभ को। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विजय स्तंभ को। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान के किस किले में प्रसिद्ध समाधीश्वर मंदिर स्थित है? बताइए कौन से किले में समाधीश्वर मंदिर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह है चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा किला रणथंभौर दुर्ग का सहायक दुर्ग कहलाता है? कौन सा किला रणथंभौर दुर्ग का सहायक दुर्ग कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों खंडार का किला। खंडार का किला यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खंडार का किला। आगे देखिए, राजा त्रिभुवनपाल द्वारा निर्मित किला मुस्लिम आधिपत्य के बाद जिसका नाम इस्लामाबाद कर दिया गया था का नाम है?
राजा त्रिभुवनपाल द्वारा निर्मित किला मुस्लिम आधिपत्य के बाद जिसका नाम इस्लामाबाद कर दिया गया था का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तिमनगढ़। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तिमनगढ़। आगे देखिए, राजस्थान के किस किले में मीरा मंदिर स्थित है? राजस्थान के किस किले में मीरा मंदिर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्तौड़गढ़। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऊंटगढ़ या अवंतगढ़ किला किस जिले में स्थित है? ऊंटगढ़ या अवंतगढ़ किला किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों करौली में। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, करौली में इसका राइट आंसर। आगे देखिए, कौन सा किला खेमकरण जाट की कुटिया भी कहलाता है? कौन सा किला खेमकरण जाट की कुटिया भी कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोहागढ़ भरतपुर। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लोहागढ़ भरतपुर। आगे देखिए, राजस्थान का वह किला जिसे देखने सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? राजस्थान का वह किला जिसे देखने सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, तो वो है दोस्तों इसमें आमेर का किला। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो की जहांगीर से मुलाकात किस किले में हुई थी? ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो की जहांगीर से मुलाकात किस किले में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों मैगजीन दुर्ग। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मैगजीन दुर्ग। आगे देखिए, कौन सा किला वर्ताकार यानी कि मंडलाकृति आकृति का है? कौन सा किला वर्ताकार यानी कि मंडला आकृति का है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मांडलगढ़ का किला। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मांडलगढ़ का किला। आगे देखिए, तारिक ए फरिश्ता के लेखक है। फरिश्ता व कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास व संस्कृति के अनुसार सिवाना किले का प्रथम शाखा किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, सिवाना का जो प्रथम शाखा है ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखिए 1308 में तो हुआ था, ठीक है। और ये जो अपन पढ़ रहे हैं 1308 वाला, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति साहित्य के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि तारिक ए फरिश्ता के लेखक फरिश्ता व कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास व संस्कृति के अनुसार सिवाना किले का जो प्रथम शाखा है ये दोस्तों कब हुआ था बताइए? दोस्तों ये 1311 में हुआ था, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है फरिश्ता के अनुसार, सॉरी 1310 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आमेर किले का निर्माता कौन थे? बताइए, आमेर के किले का निर्माता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है मानसिंह प्रथम। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अजबगढ़ किला किस जिले में स्थित है? अजबगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अलवर में। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के समय कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित किले का नाम है। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के समय कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित किले का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टोडगढ़ का किला। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अजमेर के गढ़बीठली किले में किस मेवाड़ राजकुमार ने 1505 ईस्वी में महल बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा? अजमेर के गढ़बीठली किले में किस मेवाड़ राजकुमार ने 1505 ईस्वी में महल बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंवर पृथ्वीराज। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर पृथ्वीराज। आगे देखिए, राजस्थान का वह किला जिसमें गणेश पोल नामक प्रवेश द्वार बना है जिसे फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है। राजस्थान का वह किला जिसमें गणेश पोल नामक प्रवेश द्वार बना है जिसे फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर का किला। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आमेर का किला। आगे देखिए, माचिया किला किस जिले में स्थित है? माचिया किला किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा किला जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है? कौन सा किला जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा सिवाना का किला। सिवाना का किला है ये जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, कोटड़े का किला किस जिले में स्थित है? कोटड़े का किला किस जिले में स्थित है? तो वो दोस्तों बाड़मेर में है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर में। आगे देखिए, बागौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? बागौर दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झुंझुनू में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, झुंझुनू में। आगे देखिए, किस किले का दोरा परकोटा कमरकोट कहलाता है? बताइए, किस किले का दोरा परकोटा कमरकोट कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के किले का जो परकोटा है, दोरा परकोटा, वो कमरकोट कहलाता है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का वह किला जिसमें आराम मंदिर, विलास मंदिर, वसुभट्ट निवास नामक महल बने हैं। राजस्थान का वह किला जिसमें आराम मंदिर, विलास मंदिर, वसुभट्ट नामक महल बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जयगढ़ किला। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, अबुल फजल का यह कथन किस किले के बारे में है? ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, अबुल फजल का यह दुर्ग, यह कथन है, ये किस किले के बारे में है? सही उत्तर हो जाएगा वो है जैसलमेर के किले के बारे में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल व राजपूत शैली में बना वह किला जो धानवन व पारिक श्रेणी का है। मुगल व राजपूत शैली में बना वह किला जो धानवन व पारिक श्रेणी का है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है जूनागढ़ बीकानेर का। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जूनागढ़ बीकानेर का। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान का वह किला जो रहस्यमय दुर्ग कहलाता है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय यहाँ गुप्त खजाने की खोज हेतु खुदाई की गई थी। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, रहस्यमय दुर्ग है वो जयगढ़ के दुर्ग को कहा जाता है, जयगढ़ के किले को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा जयगढ़ किला। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा किला भूमगढ़ यानी कि दक्षिण की चाबी कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अमीरगढ़ टोंक। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केहरीगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? केहरीगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये अजमेर में है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अजमेर में। आगे देखिए, अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ अभियानों की शुरुआत मेवाड़ के प्रवेश द्वार के रूप में किस किले से की थी? अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ अभियानों की शुरुआत मेवाड़ के प्रवेश द्वार के रूप में किस किले से की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मांडलगढ़ का किला। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मांडलगढ़ का किला। आगे देखिए, राजस्थान के किस किले में विश्व प्रसिद्ध जयबाण तोप रखी है? बताइए, किस किले में विश्व प्रसिद्ध जयबाण तोप रखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयगढ़ किला। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको राजस्थान के दुर्ग एवं किलों से संबंधित टॉप 200 प्रश्न है वो यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर लिंक को जरूर करें। और दोस्तों सभी टॉपिकों के मैं आपको ये प्रश्न करवाऊंगा, रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।